नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हुए प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय मीरा भवन में गुरुवार को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उनके व्यक्तित्व को याद किया गया। वक्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर को भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध शासिका बताया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने न्याय, सेवा, धर्म और जन कल्याण को अपने शासन का आधार बनाया था। उन्होंने देश भर में मंदिरों, घाटों और कुओं, तालाब और धार्मिक स्थलों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराकर लोक सेवा की मिसाल पेश की। उनका जीवन नारी शक्ति, त्याग, सुशासन और लोक कल्याण की प्रेरणा देता है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि उनके आदर्श समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, सम्मान, विकास पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। प्रतापगढ़ संविदा कर्मी की पीटकर हत्या, गांव के दबंगों पर आरोप, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के सिंधौर गांव में गुरुवार रात करीब 10 बजे पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सौरभ उर्फ मोनू विश्वकर्मा के रूप में वह आपूर्ति विभाग में संविदा कर्मचारी था। परिजनों ने गाँव के कुछ दबंगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। घटना के बाद गाँव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दी गई। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 10 बजे मोनू का गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया। आरोपिक विवाद के दौरान आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलने पर लीलापुर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजनंदन राय भी भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। मामले की जानकारी ली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरोगा आ रहे हैं, क्या डंडा बत्ती भी मारे हैं। बड़े बेटा ने गटाई मारे हैं, तो पूरा मारा, पैर टूट गया, कान नहीं करता तो नहीं। क्या मामला? करीब रात को 9:30-10 बजे के लगभग एक सूचना प्राप्त हुई। लीलापुर के सिंधौरा के रहने वाले सौरभ विश्वकर्मा के उनके गांव के लोगों द्वारा मारपीट करके घायल कर दिया गया है, जो अस्पताल में है। बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। मौके पे हम भी अस्पताल आए हैं, अन्य अधिकारीगण भी आए हैं। घर वालों से तहरीर प्राप्त कर शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ एंटी करप्शन अधिकारी गिरफ्तार, लोगों को धमकाकर करता था ठगी, फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया गया, भेजा गया जेल। प्रतापगढ़ गुरुवार को पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो खुद को एंटी करप्शन अधिकारी बताकर लोगों को धमकाता था, उनसे ठगी करता था। आरोप है कि उसके पास से एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया का एक फर्जी पहचान पत्र आई कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी धीरज कुमार हरिजन को गाजी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। वहीं धीरज आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र का निवासी है। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार वह खुद को एंटी करप्शन का बड़ा अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था। इसी पहचान का इस्तेमाल कर ठगी करता था। कोतवाली नगर पे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति खुद को एंटी करप्शन का अधिकारी बताकर अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाता है एवं लोगों से धन उगाही करता है। इस संबंध में मौके पर जाकर जांच करी गई तो उस व्यक्ति द्वारा खुद को एंटी करप्शन ऑफ इंडिया का अधिकारी बताया गया और एक आईडी कार्ड प्रस्तुत किया गया। जांच में वह आईडी कार्ड फर्जी पाया गया। व्यक्ति का नाम धीरज कुमार हरिजन पुत्र श्यामलाल हरिजन, उम्र लगभग 22 वर्ष, जो कि आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रतापगढ़ में 5000 लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा, मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 2 किलोमीटर तक गूंजे देशभक्ति के नारे। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में गुरुवार दोपहर करीब 2:30 पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि हादीहाल से शुरू हुई करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्रा
प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में 5000 से अधिक लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल नजर आया। तिरंगा यात्रा में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके अलावा 3 स्कूल के छात्र छात्राओं, विकास भवन के कर्मचारी, एनसीसी कैडेट और पीआरडी जवानों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने करीब 100 मीटर लंबा तिरंगा लेकर यात्रा की। आपको बता दें कि यह यात्रा हादीहाल से शुरू होकर चौक घंटा घर पहुंची। इसके बाद श्री राम चौराहा, राजा पालटंकी होते हुए अंबेडकर चौराहा पहुंची। यहां से यह यात्रा कंपनी गार्डन पहुंची। रास्ते भर में लोगों ने उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा लहराया, देशभक्ति के नारे लगाए। स्थगन आदेश के बावजूद आबादी भूमि पर कब्जा, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर मिलीभगत का लगाया आरोप। जिलाधिकारी से न्याय की गुहार। नगर पंचायत ढकवा के सोनपुरा गांव में आबादी की भूमि पर अदालत के स्थगन आदेश के बावजूद कथित तौर पर कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से विवादित जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई गई है। सोनपुरा निवासी पंकज कुमार उपाध्याय और दूसरे पक्ष के बीच आबादी की भूमि को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जहां अदालत ने दोनों पक्षों को स्थिति बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया था। पंकज कुमार उपाध्याय ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि स्थगन आदेश के उल्लंघन करते हुए विपक्षी पुलिस की मिलीभगत से विवादित भूमि पर जबरन निर्माण कर रहे। अनियंत्रित ट्रक ने 3 बाइक को मारी टक्कर। पट्टी कंजा बाजार में 2 गंभीर रूप से घायल, 1 जिला मेडिकल कॉलेज रेफर। प्रतापगढ़ के पट्टी कंजा बाजार में गुरुवार शाम एक अनियंत्रित ट्रक ने 3 मोटरसाइकिल को टक्कर में इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल को प्राथमिक उपचार के लिए जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया। घायलों में कंजा सराय गुलामी गाँव निवासी संजय सरोज 30 वर्ष, पुत्र राजमणि शामिल बताए जा रहे हैं। गुरुवार को सब्जी लेने बाजार आया हुआ था, तभी अनियंत्रित ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में संजय गंभीर रूप से घायल, उसका बायां पैर टूट गया है। संजय को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ने आगे बढ़कर 2 अन्य बाइकों को भी अपने चपेट में ले लिया। कोंडो थाना क्षेत्र के चांदीपुर गांव निवासी शिमला देवी अपने देवर मनोज वर्मा और देवरानी बेटे अभय वर्मा के साथ कोहरा गाँव से रिश्तेदारी की शोक संवेदना व्यक्त कर घर लौट रहे थे। शाम करीब 8:10 पर उनकी बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे अभय वर्मा को गंभीर चोटें आई। प्रताप में कुएं में मिला अधेड़ का शव, शाम से थे लापता। खेत में पानी लगाने के युवक ने देखी चप्पल, जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली क्षेत्र में बुधवार शाम 55 वर्षीय लापता अधेड़ का शव गुरुवार सुबह गांव के पास एक कुएं में मिला। वहीं मृतक की पहचान मियां का पूर्वा मझगवा निवासी राम अंजोर मौर्य के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूर्व विधायक धीरज ओझा का दावा, बोले योगी सन 2027 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता सपा से उबी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक धीरज ओझा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सन 2027 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता का भरपूर भरोसा और समर्थन मिल रहा है। ओझा ने कहा कि रानीगंज की जनता समाजवादी पार्टी सपा के विधायक से ऊब चुकी है, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया, कभी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा विधायक ने अपनी निधि भी बेच ली है। उमर अहमद के काफिले से जुड़ी 2 स्कॉर्पियो बरामद। प्रतापगढ़ टोल प्लाजा पर अभद्रता बैरियर तोड़ने के मामले में पुलिस ने की कार्यवाही। प्रतापगढ़ में हाथीगुआ पुलिस ने अख्तियारी कोटला टोल प्लाजा पर टोल कर्मी से अभद्रता और बैरियर तोड़ने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने घटना से संबंधित 2 स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया है। यह मामला माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने अब तक मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार यह घटना 8 अगस्त को हुई। उस दिन जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को उसके भाई आबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल पर लाया जा रहा था। हाथीगुआ थाना क्षेत्र स्थित अख्तियारी कोटला टोल प्लाजा पर काफिले के पीछे चल रहे कुछ वाहनों के सवार खुद को काफिले का हिस्सा बताया, वहीं टोल टैक्स देने से इनकार कर दिया था। दिनांक 8 अगस्त 2026 को थाना हाथीगवा क्षेत्र अंतर्गत अख्तियारी कोटिला टोल प्लाजा पर जेल में निरुद्ध उमर अहमद लखनऊ से प्रयागराज की ओर जाते समय उसके पीछे चल रहे वाहनों में सवार व्यक्तियों द्वारा टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज एवं धमकी देते हुए बैरियर तोड़कर कर्मचारियों के ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया था।
इस प्रकरण में थाना हाथीगवां पर मुकदमा अपराध संख्या 166/2026 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में आज 2 वाहनों को थाना हाथीगवां पुलिस द्वारा सीज किया गया है एवं अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र सबकी गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सड़क किनारे खड़े रिक्शा में एम्बुलेंस ने मारी टक्कर। प्रतापगढ़ में चालक गंभीर रूप से घायल, एम्स रायबरेली रेफर। पाल ढाबा के पास हुआ यह हादसा। प्रतापगढ़ में लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को एक सड़क हादसे में सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा को तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ई रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया है। यह घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र के चौराही स्थित पाल ढाबा के पास हुई। कंचीपट्टी निवासी 52 वर्षीय विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल अपना ई रिक्शा लेकर वहां पहुंचे। बताया कि ढाबे पर खाना खाने के बाद वो अपने रिक्शे पर बैठे थे, तभी प्रयागराज से लखनऊ की ओर जा रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े रिक्शा को टक्कर मार दी। आसपुर दोसरा थाना क्षेत्र के अमरगढ़ गांव में 2 अगस्त की रात हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के आभूषण बरामद किए। पुलिस ने पूछताछ में आरोपी ने घटना में शामिल अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए। अमरगढ़ गांव की एक महिला ने पुलिस को बताया और तहरीर दी कि 2 अगस्त को जब वह अपने घर पर बैठी दरवाजे पर थी, तभी 3-4 नापाकपोश बदमाश पीछे से घर में घुस आए। उन्होंने कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे। आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बृहस्पतिवार को गौरा माफी दाऊदपुर की ओर जाने वाली सड़क से डाही गांव निवासी 30 वर्षीय अनिल कुमार वर्मा को गिरफ्तार करते ही जेल भेजा। पट्टी में आबादी की जमीन पर बनी पुश्तैनी दीवार गिराए जाने का आरोप लगाती हुई प्रियंका देवी गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे गांव की दर्जन भर महिलाओं के साथ तहसील पहुंची। उन्होंने उप जिलाधिकारी एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच और न्याय करने की मांग की है। प्रियंका देवी ने आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी आबादी की जमीन पर वर्षों से एक दीवार बनी हुई है। कुछ लोग इसी जमीन से जबरन रास्ता निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके विरोध के बावजूद दबंगई दिखाते हुए दीवार गिरा दी गई। पीड़ित का यह भी आरोप है कि दीवार गिरने के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। इस घटना से नाराज होकर प्रियंका देवी गांव के अन्य महिलाओं के साथ तहसील पहुंची। अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखी। उन्होंने बताया कि जबरन रास्ता बनवाने के लिए उनकी पुश्तैनी जमीन में हस्तक्षेप किया है, जिसमें उनके परिवार के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई। नाबालिगों को शादी का झांसा देकर भगाने वाले 2 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ की उदयपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्तों को पकड़ा, भेजा जेल। उदयपुर पुलिस ने नाबालिग बालिकाओं को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में गुरुवार को 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी मुस्तफाबाद राह टेकर मार्ग पर राखी मोड़ के पास से की गई है। आपको बताते चले गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मंगल उर्फ भुल्लर पुत्र शोभनाथ और मोहम्मद सोहेल पुत्र मोहम्मद इसरार को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। आबादी की जमीन पर पिलर गाड़ने पर मारपीट, 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच शुरू कर दी गई। आसपुर दोसरा थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव में आबादी की जमीन पर जबरन पिलर गाड़ने, विरोध करने पर मारपीट, धमकी देने के मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाँव निवासी बच्चू देवी पत्नी फूलचंद यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 12 अगस्त दोपहर करीब 3 बजे उनके जेठ बबलू यादव आबादी की जमीन में जबरन पिलर गाड़ रहे थे और गड्ढा खोद रहे थे। इस दौरान उनके पति फूलचंद यादव ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि विरोध करने पर बबलू लाठी लेकर उनके पुत्र मनोज यादव कुल्हाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे और दोनों ने गाली गलौज करते हुए फूलचंद के साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रतापगढ़ के आसपुर दोसरा थाना क्षेत्र के गधियावा गांव निवासी सिंपी सिंह ने पड़ोसी पर आबादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने बृहस्पतिवार दोपहर 12:30 बजे पट्टी क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार सिंह से शिकायती पत्र देकर मामले में कार्यवाही की मांग की। शिकायती पत्र में सिंपी सिंह ने बताया कि गाटा संख्या 584 की आबादी भूमि पर लंबे समय से काबिज है। इसी भूमि को लेकर न्यायालय में एक मुकदमा भी विचाराधीन है। आरोप है कि इसके बावजूद पड़ोसी दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर आरोपी फौजदारी पर आमादा हो जाते हैं, जिससे उनके परिवार में भय का माहौल है।